कि जहां पर आरपीएससी पेपर लीक प्रकरणों को लेकर के सख्त दिखाई दे रही है। इस बार पटवारी भर्ती को लेकर के आरपीएससी ने सख्त कदम उठाए हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के खास इंतजाम किए गए। डमी कैंडिडेट्स और पेपर लीक पर नकेल कसी जा सकती है। उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फेस स्कैनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी निगरानी रखने की योजना बनाई गई है। परीक्षा करानी 17 अगस्त को। ये पटवारी परीक्षा है जिसमें लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। 2 पारियों में परीक्षा होने वाली है। ये लगभग 3,15,20 हज़ार हर पारी के अंदर बच्चे बैठेंगे और ये परीक्षा 38 जिलों में की जा रही है। और हमने इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए, डमी को रोकने के लिए हर एक अभ्यर्थी के जो लाइव फोटोग्राफ्स हैं वो भी एडमिट कार्ड पर आएंगे। और इस बार प्रयास है कि 2 लाइव फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पर हों। जो उस अभ्यर्थी ने ओटीआर फॉर्म भरने के टाइम पर जो लाइव फोटो ली थी वो, और फॉर्म भरने के टाइम पर जो लाइव फोटो ली थी, तो हमारा प्रयास है ताकि वो पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा ओमार शीट के ऊपर और अटेंडेंस शीट के ऊपर भी उसकी हस्तलिपि नमूना लिया जाएगा, यानी डबल हस्तलिपि नमूना होगा। साथ ही में हर एक परीक्षा केंद्र के ऊपर बायोमेट्रिक्स और फेस स्कैन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वीडियोग्राफी और सीसीटीवी होगा। सीसीटीवी एंट्री पर भी होगा और ज़्यादातर जिलों के अंदर जहाँ पर हमको ज़्यादा सेंसिटिविटी है वहाँ पर कक्षाओं के अंदर भी सीसीटीवी होगा। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, इस खबर पर देंगे ज़्यादा जानकारी। उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, आरपीएससी इस बार और सतर्क नज़र आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस नई निर्देशों को लेकर? देखिए, आरपीएससी नहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा करवा रहा है राहुल। पटवारी की जो परीक्षा अभी होगी 17 तारीख को, जो कि 3705 पदों के लिए है। राजस्थान में 38 जिलों में परीक्षा होने जा रही है और बड़ी बात यह कि 6.5 लाख युवा इस परीक्षा में बैठेंगे। तो इसके बाद भी आने वाले 4-5 महीने रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग परीक्षाएं होनी हैं, बड़े पदों के लिए होनी हैं, और सबसे बड़ी परीक्षा इस साल के आखिर में जो सफाई कर्मचारियों की होनी है, करीब 32,000 के आसपास पदों के लिए, वो भी है। तो कुल मिलाकर ये राजस्थान सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है कि युवाओं को रोजगार देना है, लेकिन बड़ी चुनौती इस लिहाज से है इन एजेंसियों के समक्ष कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से परीक्षा तंत्र पूरा ध्वस्त हो चुका है, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि किसी भी तरह के डमी कैंडिडेट या पेपर लीक जैसी घटना नहीं हो। और यही कारण अभी हम आलोक राज को सुन रहे थे, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो बता रहे थे कि फेस स्कैनिंग से ही एंट्री होगी ताकि उसका बैकग्राउंड पता चल सके। 2 उसके पास लाइव फोटो होना जरूरी है ताकि उनकी पहचान की जा सके। और कई बार ऐसा हुआ है राहुल कि 2 फोटो को मिक्स करके एआई से उन्होंने एक ऐसा फोटो बना दिया ताकि डमी कैंडिडेट बिठाए जा सके। उसकी भी पहचान करने के लिए एआई की मदद ली जाएगी। अब पेपर जो हैं वो 1 या 2 नहीं बल्कि 7-8 अलग अलग सेट बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की गुंजाइश नहीं रहे। और कोशिश यहाँ तक है कि आने वाले समय में जब दूसरी परीक्षाएं होंगी तो फिर सभी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए पेपर सेट बिल्कुल डिफरेंट हो, ताकि किसी भी प्रकार की अगर 1% गुंजाइश है पेपर लीक होने की, वो भी खत्म कर ली जाए। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से राजस्थान में रैकेट काम कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा एक नेक्सस माफिया गठजोड़ कर चुका था, उसको तोड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद एजेंसियों को और अधिक मुस्तैद होना होगा। और ये पटवारी की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा के लिए तमाम जो उपाय किए जाने चाहिए वो कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है। बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशांत पारिक रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ते हैं।